श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे धनतेरस पर सुनी जाने वाली संपूर्ण पौराणिक कथा। आज से 5 दिवसीय पर्व शुरू हो चुका है। साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशा तिथि के दिन से मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान धनवंतरी भगवान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें, जिससे भगवान कुबेर प्रसन्न होकर हमें धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं और आपको धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा अर्चना करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। सनातन धर्म में धनवंतरी देव को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार इनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। भगवान धनवंतरी को आरोग्य जीवन देने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इनका पूजन करने से समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण सभी देवता भगवान विष्णु के साथ शक्तिहीन हो गए थे और साथ ही असुरों की शक्ति भी बढ़ गई थी, जिसके कारण भगवान नारायण ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर सागर मंथन करने का आदेश दिया। भगवान की आज्ञा से जब देवताओं ने सागर मंथन किया तो एक एक करके सागर से 16 रत्न प्रकट हुए। सबसे अंत में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धनवंतरी अवतरित हुए। जिस दिन भगवान धनवंतरी का अवतार हुआ था वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का दिन था। तभी से उस दिन को धनवंतरी त्रयोदशी यानी धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस बार यह धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। मंगलमय कथाओं पढ़ने सुनने से लोगों को, सुनाने वालों को आरोग्य प्राप्त होता है और वह निरोगी जीवन जीते हैं। धनवंतरी भगवान की जय। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी है। प्रचलित है, कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु भगवान के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल मच गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना कर रहे हैं, और भगवान स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी से ना रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी।
कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने की मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तो जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन धन धान्य रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले ही दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होने लगा। जो भी यह पूजन करता है, कथा सुनता है, माँ लक्ष्मी उन पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। वो लक्ष्मी महारानी की जय। आप सुनेंगे धनतेरस की तीसरी कथा, यमराज की कहानी। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? तब यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। तब यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया और कहा, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। तो यमराज कहते हैं, ऐसा क्या हुआ? तो यमदूत कहते हैं कि एक हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तभी ज्योतिषों के नक्षत्र की गणना करके बताया गया कि यह बालक
विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। तब राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक कोई स्त्री की छाया भी ना पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अड़ित होता है। संयोगाद एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणिपात का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी न देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसी अप्रिय कार्य करना ही पड़ता है। तब दूत ने के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के दिन पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलित हुआ है। धनतेरस के दिन हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और दीपदान जरूर करना चाहिए। यमराज को यह दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी और वह रोज स्नान करती, गणेश जी की पूजा अर्चना करती, लेकिन उनके पास कोई गणेश जी नहीं थे। जब भी वह पूजा करती तो वह मिट्टी के गणेश जी बनाया करती थी। मिट्टी के गणेश जी बनाती, पूजा अर्चना करती, जल चढ़ाती तो वह गणेश जी गल जाते। इससे वह बहुत दुखी होती। तो एक दिन वह गांव से निकल रही थी तो क्या देखती है कि कुछ लोग एक मकान बना रहे हैं। मकान को बनता हुआ देख वह कहने लगी, अरे भाई, आप ये मकान बना रहे हैं तो इसी पत्थर से एक मुझे गणेश जी बना दो, इससे मैं पूजा अर्चना कर लिया करूँगी। तो जो मिस्त्री मकान बना रहे थे वह बोले कि तेरे हम गणेश जी बनाएंगे, इतने तो हमारी दीवार हो जाएगी। उन्होंने मना कर दिया। बुढ़िया माई को बड़ा ही क्रोध आया और वह कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे हृदय से गणेश जी की पूजा अर्चना की है तो इनकी ये दीवार बने ही ना। यह कहकर बुढ़िया माई आगे चल देती है। चलते तो इधर क्या होता है कि जो मिस्त्री थे वो सारा दिन उसी दीवार में उधेड़ पुधेड़ करके लगे रहे। दीवार को बनाते, फिर देखते टेढ़ी हो जाती, फिर उसको उधेड़ते। शाम होते होते साहूकार आया। उसने कहा कि आज तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, ये दीवार भी नहीं बनी, मुझे जल्दी मकान बनाना है, सारा दिन आपने क्या किया? वह बोले कि हम तो सारा दिन इस दीवार में ही लगे रहे, कभी इसको बनाते हैं, कभी इसको उधेड़ते हैं, कि ऐसा क्या हुआ जो ये दीवार नहीं बनी? तो तब वह बताते हैं कि एक बुढ़िया माई आई थी और वो हमसे कह रही थी कि हमें गणेश जी बना दो। हमने उनसे मना कर दिया, तभी से इस दीवार में ही लगे हैं। कि वो बुढ़िया माई कहाँ की थी? कि इसी गांव की है, कि जाओ उस बुढ़िया माई को बुला के लाओ। तो वहाँ से कुछ नौकर जाते हैं, उस बुढ़िया माई को बुला के लाते हैं। और जो साहूकार था वो कहता है कि बुढ़िया माई, ऐसा क्या हो गया, मेरे मकान को बनने दे। तो बुढ़िया माई कहती है, मैंने इनसे क्या कहा था और मैं तेरे मकान को क्यों रोकूंगी? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मेरे पास गणेश जी नहीं है, तुम एक पत्थर के गणेश जी बना दो। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो सीधी चली गई। तो वो कहता है साहूकार कि बुढ़िया माई तू चिंता मत कर, तेरे गणेश जी से कहे कि इस दीवार को बना दे। तू पत्थर की कह रही है, मैं तुझे सोने के गणेश जी बना के दूंगा। तो बुढ़िया माई कहती है, मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो साहूकार कहता है कि मैं वचन भरता हूँ
कि तू अपने गणेश जी से कह मैं तुझे सोने के गणेश जी बनवा के दूंगा और मुझे मकान जल्दी ही बनवाना है। बुढ़िया माई अपने गणेश जी से हाथ जोड़कर विनती करती है कि गणेश महाराज इसकी दीवार को बनने दो। तो आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई कहती है कि जाओ अपनी दीवार को देख लो। दीवार बिल्कुल सीधी होती है। सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साहूकार उसे सोने के गणेश जी बनवा कर देता है। फिर उस गांव में गणेश जी का मंदिर बनवाता है। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा देता है कि जैसे इस बुढ़िया माई को गणेश जी भगवान ने अपनी शक्ति प्रदान की और इसकी हर मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही विघ्नहर्ता गणेश भगवान जो भी आपकी पूजा करे, कथा सुने, व्रत करे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी ये मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। उनके घर सदा सर्वदा आप विराजमान रहना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की, जय गणेश भगवान की, जय लक्ष्मी महारानी की जरूर लिखें।